हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने त्योहारों को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इस त्यौहार में दुर्गा पूजा में बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। तो आज मैं आप सबको एक छोटा सा अपडेट दिखाना चाहती हूँ मेरे गार्डन की, क्योंकि मौसम में बदलाव आ चुका है, ठंड का आगमन हो चुका है। तो इस समय जो है हर मौसम में एक अलग अलग फ्लावरिंग होती है। और इस समय कुछ ठंड के मौसम में कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जो कि डोरमेंसी पीरियड में आ जाते हैं, अर्थात ये सुस्त पड़ जाते हैं और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हमें इस समय इन प्लांट का भी थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, अर्थात जो हमारे गार्डन में हमेशा खूबसूरती अपनी दिखाते हैं और हरा भरा रखते हैं हमारे गार्डन को। तो हमें फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट को भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट तो हमें हमेशा फ्लावर नहीं दे पाते हैं। तो इन सब प्लांट का लगाना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। और इन प्लांट्स की खूबसूरती इनकी पत्तियां होती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। और उनकी शेप, इनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, जो कि बहुत ही हमें मोहित करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट की केयर उतनी अधिक नहीं होती है। एक बार अगर आपके गार्डन में ये लग जाते हैं तो हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो आप सब भी ज़रूर इन प्लांट्स को लगाइए, और कुछ हैंगिंग के रूप में, कुछ डेकोरेटिव के रूप में, इस तरह से अलग अलग प्लांट आप ज़रूर लगाइए नॉन फ्लावरिंग प्लांट को। और इसमें ज़्यादा इसमें आपको कंपोस्ट वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप लगा लिए तो उसी समय ये चल पड़ते हैं अच्छे से। तो इस तरह से हमें अपने गार्डन में हर तरह के प्लांट लगाने चाहिए। और प्लांट जब लगाते हैं, हम अगर स्टेप्स में लगा रहे हैं प्लांट को, तो हमें बड़े प्लांट जो है वो पीछे तरफ रखने चाहिए, और जो सीरियली छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो उनके नीचे की तरफ रखने चाहिए, जिससे कि गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, जिससे हर प्लांट हमें अच्छी तरह से नज़र आते हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ हम हैंगिंग के रूप में रख सकते हैं, कुछ हम वॉल में लगा के रख सकते हैं, कुछ शो पीस को डेकोरेट कर सकते हैं। और एक बड़ी बात है जो है वो है पॉट का सिलेक्शन। तो आजकल तो मार्केट में काफ़ी अलग अलग प्रकार के पॉट्स आ गए हैं, तो जिनका कि हम यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो हम अपने घर में भी प्लांटर, आजकल अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर हम बनाने लगे हैं। तो इस तरह से हमें अपने गार्डन को सजाना है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम मार्केट से ही ख़रीद के लाएं, हम घर में भी कुछ आइटम्स इस तरह से बना सकते हैं जो कि हमारे गार्डन की ब्यूटी को और भी बढ़ा दे। और मौसम के साथ साथ ये देखिए फ्लावर भी खिलने लगे हैं। और ये मौसम, ठंड का मौसम जो है, फूलों का मौसम है, बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स आते हैं इस समय। तो उनकी भी देखभाल थोड़ी अधिक करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये कुछ ही महीने के लिए रहते हैं, और इन्हें अधिक से अधिक खाद देकर हमें लगाना चाहिए। और हमें इन प्लांट्स को रेगुलर पिंचिंग करना है। शुरू में आप इन प्लांट से फूल लेने की ज़्यादा कोशिश मत करिए। शुरू में आप इसके ग्रोथ के लिए में ध्यान दीजिए, और इनमें रेगुलर पिंचिंग करते रहिए। और जैसे ही एक नया ब्रांच आए तो उसके टिप के जो न्यू लीव्स हैं उसे आप काट दीजिए, जिससे कि साइड से ब्रांचेस निकलेंगे, और इस तरह से प्लांट जो है घना होते जाएगा। और जितना घना होगा तो उसमें बाद में फ्लावरिंग उतनी अधिक होगी। तो इस तरह से, और ठंड के मौसम में इन जो नाजुक नाजुक प्लांट्स होते हैं, इनमें पेस्ट भी काफ़ी लगते हैं, इसलिए आप इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको रेगुलर पेस्टिसाइड या नीम ऑयल स्प्रे करना है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर में हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें। तो इसके भी काफ़ी उपाय हैं। बिना केमिकल के हम अपने
अपने प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन को आप देखिए, ये विंका के प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं और कलर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस प्लांट को कहाँ रखा जाए। सेटिंग बहुत ज़रूरी है इसमें अच्छी तरह से करना, जिससे कि हर प्लांट की ब्यूटी आपको दिख सके। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शेड लविंग होते हैं, जिनमें ज़्यादा धूप नहीं होने से भी चलता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है धूप में ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको धूप बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से गार्डनिंग करने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम सभी प्लांट्स की देखभाल करते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर तो अच्छे देते ही हैं, लेकिन साथ में उसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है। तो सुबह का समय है, अभी कुछ फूल जो खिल चुके हैं और कुछ अध खिले हुए हैं। तो ये समय पूरा गार्डन का होता है। मैं तो मॉर्निंग का टाइम मैं अपने पूरे गार्डन को देती हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। मॉर्निंग का टाइम प्लांट का है, प्लांट मुझे काफ़ी खुश कर देता है। तो इस तरह से मेरे गार्डन का भी ये फ्लावरिंग हो रही है। अभी शुरुआत है, ठंड की शुरुआत है और उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा। आप सब भी अपने गार्डन में इस तरह लगे रहिए और त्यौहार को भी एंजॉय करिए। तो आप सब ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी न्यू सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए मेरे चैनल में। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहिए।